नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भारत की लोकसभा से संबंधित 50 प्रश्न लेकर आई हूँ, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, 1971 की जनगणना के अनुसार लोकसभा में सीटों का आवंटन किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसका उत्तर हो जाएगा 2026। 1971 की जनगणना के अनुसार लोकसभा में सीटों का आवंटन 2026 तक यथावत रहेगा। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा सदन में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटेम स्पीकर। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कितनों दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा 2 माह या 60 दिन। 2 माह या 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा आपातकाल की स्थिति में। आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1976 में। 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया। अगला प्रश्न है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? इसका उत्तर हो जाएगा वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी। अगला प्रश्न है, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? इसका उत्तर हो जाएगा नियम समिति। नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को लोकसभा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा द्वारा। बजट लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा जीवी मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्नोत्तर सत्र। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नोत्तर सत्र। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा 2। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा महासचिव। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव लोकसभा महासचिव होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा जीवी मावलंकर। लोकसभा का जनक जीवी मावलंकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा 6 माह। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच 6 माह का अंतराल 6 माह से कम का अंतराल नहीं होना चाहिए। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1952। अगला प्रश्न है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 47 सीटें। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 84 सीटें। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग। अगला प्रश्न है, लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? इसका उत्तर हो जाएगा 1971 की जनगणना पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष में 2 बार। लोकसभा में वर्ष में 2 बार सत्र जरूरी होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा श्री ओम बिरला। अगला प्रश्न है, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा में। वित्तीय बिल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा 552। 530 राज्य, 20 केंद्र शासित प्रदेश तथा 2 आंग्ल भारतीय। अगला प्रश्न है, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 545। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं।